जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है ज्ञान भाई आज सर के स्टूडियो में। हम लोग एग्जाम्स हमारे अप्रैल में होने वाले हैं। उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं एग्जाम्स के लिए हम लोग बहुत ही टॉप क्लास का क्वेश्चन तैयार किया हूं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन तैयार किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं जो एग्जाम में फंस सकता है, पूरी तरीके से आ सकता है, नहीं आपको अच्छे ग्रेड मिलने के चांसेस हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट कर देता हूं। और क्वेश्चंस अच्छे हैं, आप देखते रहिए लगातार। तो चलिए स्टार्ट कर देता हूं। चार्जर इज ए आउटपुट डिवाइस। चार्जर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है? नहीं, ये चार्जर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा? फाल्स हो जाएगा। ये इनपुट देता है चार्जर आपका। किसको? आपके मोबाइल को। यूएसबी टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटोरी। यूएसबी, पहली बात, यूएसबी आपका क्या है? यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस है। यूएसबी प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। ये आपका यूएसबी जो हमारा होगा वो सेकेंडरी डिवाइस होगा। यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये आपको पता चल गया। यूएसबी पोर्ट होते हैं, पेन ड्राइव होता है, यूएसबी आपका हार्ड डिस्क भी आते हैं। तो ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जिसे आप बोलते हो, द्वितीयक मेमोरी। कुछ आप दी फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस, इनसे कौन सा आउटपुट डिवाइस है? प्लॉटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सब आपके इनपुट डिवाइस हैं। ये आपका आउटपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। ये आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। आगे चलता हूं। डीवीडी इज बेस्ड ऑन यूएसबी पेन मैग्नेटिक डिस्क मीडिया टू स्टोर वीडियो डेटा ओनली। ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी। डीवीडी क्या है? ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी है। ऑप्टिकल डिस्क होता है डीवीडी। जिसी डीवीडी का पूरा नाम आपका होता है डिजिटल वीडियो डिस्क कहते हैं। डिजिटल वीडियो डिस्क कह सकते हो। तो आगे की तरफ चलता हूं। Which of the following is used to calculation work? अब सीयू, माउस, एएलयू, सीपीयू। एएलयू में होते हैं गणना कार्य करने के लिए किसका उपयोग किया? एएलयू का प्रयोग करते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होते हैं। इसमें मैथमेटिक्स के सारे ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी हमारे मैथमेटिक्स ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस ग्रेटर देन लेस देन, सारे इसमें चलते हैं। आगे चलेंगे। एएलयू इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। एएलयू क्या डेटा को स्टोर करता है? नहीं, एएलयू कैलकुलेशन का काम करता है, वो डेटा को स्टोर नहीं करेगा। एएलयू डेटा को क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। इसमें हमारे डेटा को स्टोर करते नहीं है। एएलयू डेटा को कैलकुलेशन का काम करता है, केवल अर्थमेटिक ऑपरेशन चलाने का जो कहते हैं कैलकुलेशन, गणना करता है, ना कि कोई स्टोरेज एरिया है एएलयू में। ठीक है, तो आगे की तरफ चलो, ये आंसर हमारा फाल्स हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? अब आपको पता है कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? वो आप लोग बताओगे इसको, और आंसर खुद दीजिए। आप खुद बताएं आप लोग कि कौन से इसमें हमारे सुपर कंप्यूटर हैं। सागा 220, परम 8000, आपके पास इनिएक, परम 6000। तो परम 8000 ये आपके कंप्यूटर का पहला सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर एग्जाम्स में हमारे कई बार आ चुके हैं। परम 8000 आप लोगों को भी पता होगा, इसीलिए आप लोगों से पूछा जा रहा था बार बार। ये हो सकता है आपको सही जानकारी मिल जाए। तो आगे की तरफ चलते हैं। कीबोर्ड इज ए इनपुट डिवाइस। सही है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम अपनी सूचनाओं को कंप्यूटर में लिखते हैं, टाइप करते हैं, कुछ भी करो। विच फंक्शन की इज यूज टू स्पेल चेक? अब इसमें कौन से फंक्शन की हैं जो स्पेलिंग चेक करते हैं? कोई समस्या हो
इसमें चेकिंग कर सकते, स्पेल चेक आपका हो जाएगा F7 बटन है। Which of the following shortcut की यूज सेव एज? अब कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट कंट्रोल एस, ये सेव एज चलेगा। सेव एज तो आपका शॉर्टकट की है, इससे हम सेव कर सकते हैं। In LibreOffice Writer, which of the following shortcut की यूज टू जस्टिफाई? जस्टिफाई कंट्रोल J से आपका जस्टिफाई होता है, कंट्रोल O से ओपन हो जाएगा, कंट्रोल H से रिप्लेस होते हैं, कंट्रोल B से आपका बोल्ड होता है। व्हाट इज द हाइपरलिंक शॉर्टकट की इन लिब्रियोफिस राइटर? अब इसमें हाइपरलिंक क्या होगा? हाइपरलिंक का शॉर्टकट की बताइए। आपके सामने लिखा, आप लोग भी बहुत आसान शॉर्टकट की है। इसका यूज हम लोग अपने फाइल्स और फोल्डर के बीच में लिंक देने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं फाइल्स और फोल्डर को आपस में। ठीक, तो यहाँ पे और हाइपरलिंक का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। फर्स्ट टाइम डार्क ब्लू होगा, एक बार उसको हम ओपन कर लेंगे तो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। कंट्रोल के हाइपर लिंक, क्या होगा इसमें? हाइपर लिंक होगा कंट्रोल की से। फटाफट देखते रहिए। आरटीआई स्टैंड फॉर, आरटीआई होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको मैंने काट दिया। आरटीआई यहाँ पे होगा राइट टू इंफॉर्मेशन, जन सूचना अधिकार। आगे की तरफ चलेंगे अब कि यूज टू ओपन फाइंड बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर। अब ओपन बॉक्स के लिए फाइंड ओपन बॉक्स यूज टू ओपन फाइंड बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो फाइंड करने के लिए कंट्रोल ओ होता है, किसी भी चीज को ढूंढना, नेम, पैराग्राफ, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए क्या चीज ढूंढना चाहते हो। कंट्रोल के साथ एफ करेंगे, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उस पर क्लिक करके जैसे इंटर करते हो तुरंत आपका बॉक्स ओपन हो जाता है। ये आपका आंसर था। मैक्सिमम फॉन्ट, मैक्सिमम तो यहाँ पे आपके पास 96 होगा, 96 मैक्सिमम। मैक्सिमम फॉन्ट साइज, तो इसमें आप देख सकते हैं आप लोगों के पास मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होगा। मैक्सिमम फॉन्ट साइज आपका यहाँ पे 99 होगा। ये उसमें चलता है एमएस वर्ड में, लेकिन राइटर में ये चलेगा और वर्ड में ये चलेगा, एमएस वर्ड मैक्सिमम। उसके बाद लिख सकते हो, लिख करके करना पड़ेगा, ऐसे बना रहेगा उसमें टाइप कर दो, 100 करके एंटर करोगे, 400 करके, अपने आप बड़ा होता रहेगा। ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ डाटा लिब्रे ऑफिस टैग? डेट होगा, डाटा नहीं होगा, डेट। यहाँ पे DATE, थोड़ा सा कहीं टाइपिंग में दिक्कत हुआ तो उस डेट का शॉर्टकट की क्या होगा? डेट, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। आपका यहाँ पे करंट डेट आ जाएगा, करंट डेट कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, कंट्रोल डेट। कैल्क फार्मूला विल स्टार्ट फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल? अब कैल्क में कौन से सिंबल का हम प्रयोग करते हैं? यहाँ पे इक्वल का प्रयोग करते हैं, इक्वल। एवरी, कोई भी फार्मूला एक्सेल का ले लो तो यहाँ पे बराबर आपको देना ही देना है, इक्वल का निशान आपको लगाना होगा। कोई भी बिना इक्वल निशान लगाए कुछ होने वाला इसमें से नहीं है, यानी कि इट ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल साइन। तो सही है। आगे की तरफ चलता हूं। पार्ट विल रिजल्ट्स फ्रॉम एडिंग। अब देखिए यहाँ पे A1 प्लस A2 को जोड़ सकते हैं, लेकिन वैल्यू तो दी नहीं गई है, इसलिए यहाँ पे इसका क्या होगा? आंसर 0 हो जाएगा। यदि A1 प्लस A2 वैल्यू नहीं है, 0 प्लस 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। माउस इज आउटपुट डिवाइस? नो, माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस आपका ऐसे ही होता है, ये आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। स्क्रॉलिंग ये आपका लेफ्ट होगा, ये आपका राइट होगा, इसका वायर से निकलता रहता है। तो
आपको क्या पता है माउस आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ये सारे आप ऐसे ही 2-3 बार देख लोगे तो क्वेश्चंस याद हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया आपका क्वेश्चन। लिखा प्लॉटर इज ए इनपुट डिवाइस, प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस, नो प्लॉटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, ये आपका आंसर फॉल्स हो जाएगा। प्लॉटर एक आपका आउटपुट डिवाइस है। which of the printer is used to conjunction with computer uses drying powder, कंप्यूटर के संयोजन के लिए कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है जो सूखे स्याही पाउडर का उपयोग करता है? डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और आपका लेजर प्रिंटर। इसमें से कौन से हमारे जो जाते हैं कंप्यूटर के संयोजन के लिए कौन सा प्रिंटर यूज किया जाता है? कंप्यूटर यूजेस ड्राई इंक पाउडर। कंप्यूटर के संयोजन के लिए कौन सा? तो यहाँ पे आपका लेजर प्रिंटर चलेगा। कौन सा प्रिंटर चलेगा? लेजर प्रिंटर चलेगा। व्हाट वुड यू यूज फॉर इमीडिएट रियल टाइम कम्युनिकेशन विद फ्रेंड? आपको अपने मित्र से तुरंत एवं समय पर वार्तालाप करने के लिए प्रयोग करना इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल, यूजनेट इंस्टेंट मैसेजिंग का काम करते हैं, तत्काल प्रभाव से बातचीत कर सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग हैज बीन क्लोजली एसोसिएट विद, अब क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ निकटता से जुड़ जाता है पेरिफेरल्स, वेब, मेनफ्रेम। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग हैज बीन क्लोजली एसोसिएट विद पेरिफेरल्स, मेनफ्रेम्स, नन ऑफ द अबव। पेरिफेरल्स हो जाएंगे यहाँ पे। पेरिफेरल्स का मतलब वो असिस्टेंट होते हैं जो उससे जुड़ जाते हैं। व्हाट रिस्क एंड चैलेंजेस should be considered in Internet of Things? इंटरनेट ऑफ थिंग्स में किस जोखिमों चुनौतियों पर विचार किया जाता है? प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, एनर्जी कंजप्शन, नेटवर्क कंजेशन, ऑल ऑफ द अबव पे जाएगा। आंसर हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। ए हब कनेक्ट टू डिफरेंट लाइन, एक हब दो अलग लाइन को कनेक्ट कर सकता है? जी कर सकता है। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, सही है। GIF का जो पूरा नाम होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट आपका है। और एक मिनट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट is required when more than one person uses a central computer at the same time। की आवश्यकता होती है जब एक समय में एक से अधिक व्यक्ति सेंट्रल कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो टर्मिनल, माउस, लाइट, पेन, डिजिटाइजर required when more than one person uses, एक से ज्यादा मोर देन, तो टर्मिनल इज रिक्वायर्ड, टर्मिनल तो रखना ही होगा। एक से ज्यादा माउस होंगे, लाइट पेन होंगे, टर्मिनल जोड़ दो कहीं ना कहीं इसको, और एक से ज्यादा लोगों को which can be considered as building block of digital circuit। डिजिटल सर्किट का बिल्डिंग ब्लॉक किसे माना जा सकता है? लॉजिक गेट, डायोड, सेमीकंडक्टर, किसे मानते हैं यहाँ पे? which आप समझ सकते हो, which can be considered as a building block of digital circuit, logic gate, diode, semiconductor। तो यहाँ पे आपका जो डिजिटल होगा लॉजिक गेट पे चलता है। कंप्यूटर यूजेस टू नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा, परफॉर्म कैलकुलेशन। कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने में गणनाएं करने के लिए नंबर प्रणाली का उपयोग करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का, बाइनरी आपको पता है, इसके पहले हमने नंबर सिस्टम आपको बताया था। बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। ऑक्टल, डेसिमल सब इन्हीं के पार्ट हैं, इसी के भाग थे इसी में जो आपको बताया गया। बाइनरी 0 और 1, यानी डेटा जो हमारा स्टोर होता है 0 और 1 के फॉर्म में सेव होते हैं, 0 1 के फॉर्म में, सही है। आगे की तरफ चलता हूं। He used to go to beginning of the line in Impress।
इम्प्रेस में लाइन का शुरुआत में आने के लिए की का उपयोग किया जाता है। शुरुआत में होम होम बटन का प्रयोग करेंगे शुरुआत में आने के लिए। तो शुरुआत में होम बटन, लास्ट में एंड बटन। ये सब शॉर्टकट की आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि सारे बटन्स तो याद रहेंगे तो तेजी से कंप्यूटर चलाओगे अच्छे से। एग्जाम्स में भी फायदे आते हैं, हमारे कोई भी एग्जाम्स होते हैं वहां पे कंप्यूटर शुरुआत होता है। बूटिंग इज प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट। बूटिंग कंप्यूटर स्टार्ट करने का एक प्रोसेस होता है, सही है, ट्रू जिसे कहते हो। पीर आर द कंप्यूटर, पीर के कंप्यूटर है जो मेक क्वेरी, आपका हो जाएगा बोथ डिसेंड क्वेरी बोथ ए एंड बी। द वर्ल्ड डे अगेंस्ट साइबर सेंसरशिप इज ऑब्जर्व ऑन विच डाटा। साइबर सेंसरशिप WDACC के खिलाफ विश्व दिवस किस तारीख में मनाया जाता है? मार्च 11 मनाए जाते हैं। द राइटर डॉक्यूमेंट कैन बी जूम मैक्सिमम अप टू, कितना मैक्सिमम? राइटर डॉक्यूमेंट कैन बी जूम मैक्सिमम अप टू, मैक्सिमम कितने हम इसमें जूम कर सकते हैं आपको बताया गया था। तो राइटर डॉक्यूमेंट कितना होता है आप लोग खुद बता सकते हो। राइटर डॉक्यूमेंट में कितनी जूमिंग होती है? तो यहाँ पे मैक्सिमम जूम आपका हो सकता है, कितना हो सकता है आप देख सकते हो। मैक्सिमम मैक्स मैक्सिमम जूम कितने हो सकते हैं यहाँ पे? 100, 3000, 600 होगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जूम जूम आपका हो जाएगा यहाँ पे 600। मैक्सिमम जूम आपका कितना हो जाएगा? 600 जाएगा। थोड़ा सा जैसे जूमिंग के लिए 100 तो नॉर्मल चीजें होते हैं, 3000, 400, यहाँ पे 600 होगा, यानी कि इसको कर सकते हो। यही आंसर आपका, मतलब 6000 मैक्सिमम जूमिंग जो प्रक्रिया होती है। रुपी डेबिट कार्ड इज सिमिलर टू कन्वीनियंस गिफ्ट कार्ड, बैंक गिफ्ट कार्ड, सुटेबल गिफ्ट कार्ड। कन्वीनियंस है, सुविधाजनक गिफ्ट कार्ड होता है। नन ऑफ दी रुपी डेबिट कार्ड इज सिमिलर टू बैंक गिफ्ट कार्ड नहीं, सुटेबल कन्वीनियंस जिससे आसानी से आप पैसा वैसा कभी जरूरत पड़े तो निकाल दो। नॉमिनेशन वंस डन कैन बी कैंसिल, एक बार किया गया नामांकन बी कैंसिल और नॉट बी कैंसिल, नॉट बी चेंज। तो एक बार नामांकन हो जाए तो कैंसिल कर सकते हो, बी कैंसिल्ड हो जाएगा। फर्स्ट बाइट इज 128, दिस इज ए क्लास। पहली बाइट 128 या क्लास है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। एड्रेस ए पे चलेंगे। हाउ मेनी डिजिट इन ओटीपी? देखिए वन टाइम पिन 6 भी होते हैं, ओटीपी के कितने डिजिट होते हैं? तो आप 4 डिजिट की भी ओटीपी होते हैं और 6 डिजिट, तो यहाँ पे हम 6 डिजिट ले सकते हो। ओटीपी कितने डिजिट? ओटीपी का पूरा नाम भी होता है, वन टाइम पिन होते हैं और वन टाइम पासवर्ड भी, दोनों नाम उसको कह सकते हो, वन टाइम पिन, वन टाइम पासवर्ड।
तो कितने होते हैं यहाँ पे 6 डिजिट होते हैं। अब ओटीपी का जो वैलिडेशन होता है थोड़ा टाइमिंग उसकी अलग अलग होती है, कहीं 10 मिनट भी हो सकते हैं और उससे भी कम हो जाते हैं, कभी कभी 1 मिनट यानी 60 सेकंड होते हैं। कुछ ओटीपी के वैलिडेशन ज्यादा होते हैं, कुछ ओटीपी के वैलिडेशन भी कम होते हैं। ओटीपी का पूरा नाम वन टाइम पिन भी होता है, वन टाइम पासवर्ड भी होता है, यानी कई क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। तो यहाँ पे चलेंगे, द ब्लॉक ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड ईमेल इज कॉल्ड, ईमेल में व्यक्तिगत जानकारी के ब्लॉक कहा जाता है एड्रेस, बॉडी, सिग्नेचर। ईमेल में व्यक्तिगत जानकारी के ब्लॉक क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कर देते हैं उसमें, जैसे ईमेल के द ब्लॉक ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड ईमेल, जो कोई भी इंफॉर्मेशन देना है तो वो तो एड्रेस पे, बॉडी पे, सिग्नेचर पे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हम लिखते हैं क्या मुझे देना है, सिग्नेचर तो अलग चीज, बॉडी पे ही लिखते हैं, एड्रेस पे लिखते हैं, ब्लॉक क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। सर्च इंजन इज मशीन, क्या सर्च इंजन एक मशीन है? सर्च इंजन हमारे कई सर्च इंजन आप जानते हो गए, अब गूगल, गूगल प्लस, याहू, एक्साइड, वेब क्राउलर, डक डक गो, वैडू, हॉटबॉट, एमएसएन मैसेंजर, ऐसे हमारे बहुत सारे आपके पास सर्च इंजन है। और इन सारे सर्च इंजन का प्रयोग हम लोग अपने कोई भी सर्च चीज को सर्च करने में प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पास इंपॉर्टेंस क्वेश्चन तो थे, आप जो भी थ्योरी क्लास लेते हो उसी में से ये सारे क्वेश्चंस हमारे तैयार होते हैं। तो आगे की तरफ चलूंगा, यहाँ पे बस इतना ही था, यानी इसमें 40 क्वेश्चन का दिया गया है, सारे सिलेबस से इसको हम इंक्लूड किए थे, सारे सिलेबस से इंक्लूड किया गया। तो ये था। अगला कल आप लोगों के बीच हमारे जो अप्रैल में एग्जाम्स होने हैं उन्हीं के वीडियो रिप्रेजेंट होंगे, और कोशिश है कल 100 क्वेश्चंस का हम लोग तैयार करेंगे, कि जैसे यहाँ पे अगर 1000 क्वेश्चंस आपके बीच में दे दिया गया तो वैसे अगर कोई क्लास हल्का फुल्का किया हो तब भी पास हो सकता है। अच्छे ग्रेड्स की तो उम्मीद नहीं, लेकिन ये क्लास के साथ अगर वीडियो देख लेते हो तो एकदम कंफर्म है यस ग्रेड आपको मिल सकता है। तो यहीं तक, आगे हम लोग फिर से आप लोगों के बीच मिलेंगे कल टाइम, यानी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा, कल संडे है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कल भी आपके पास जाएगा। यहीं तक, नमस्कार।